आप बस में लाइन देखें, कब आदमी लगेगा, कब नंबर आएगा। तो स्वागत है आपका एक नए दिन की शुरुआत में। अब नया दिन तो क्या, दोपहर के 3 बज गए हैं, लेकिन यूजुअली जब मैं बाहर जाता हूँ तो 12 o'clock तक अपना होटल छोड़ देता हूँ। लेकिन आज 3 बजने का रीज़न ये है कि जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मकाऊ से लौटते टाइम काफ़ी ज़्यादा देर हो गया था, तो मॉर्निंग 4 o'clock के आसपास तो हम लोग अपनी होटल ही पहुँचे थे। तो करीब 12 बजे उठे और रेडी होके और अपना अभी 3 o'clock पे हम लोग बाहर निकले। तो आज सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि चाइनीज न्यू ईयर है, तो आज हम इनका न्यू ईयर देखेंगे। और सब कुछ ऑलमोस्ट हर चाइनीज शॉप यहाँ पे बंद है। जो इंडियन या पाकिस्तानी या बांग्लादेशियों की शॉप है वही आज यहाँ पे खुली हुई है। तो आज देखते हैं लोकल मार्केट और यहाँ का हार्बर पोर्ट जो सबसे ज्यादा फेमस है। तो हार्बर पीक तक पहुंच पाए तो ठीक है, नहीं तो हार्बर पोर्ट देखेंगे। और आज शाम को इनका एक लाइट शो है, तो काफी ज्यादा उसकी मैं तारीफ सुन रहा हूँ। तो आज शाम को इनका हम वो लाइट शो देखेंगे। तो देखिए आप हांगकांग की पुलिस जो कि होंडा सीबीआर और बीएमडब्ल्यू सीरीज बाइक लेके चल रही है, और ये किसी भाई साहब की निंजा नो पार्किंग में खड़ी थी तो इन्होंने लाद ली। तो देखिए ऑलमोस्ट चाइनीज लोगों की दुकानें बंद हैं आज। जगह जगह पुलिस खड़ी है। और मैंने की कॉफी खरीदी 7-Eleven से, 7 हांगकांग डॉलर की, करीब भारतीय करेंसी 78 रुपीज के आसपास या 79। नाइट परेड इज प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी रोड टेम्परेली क्लोज। तो इन्होंने रोड भी क्लोज कर दिए, लगता है कुछ बेहतरीन धूम धड़ाका ये लोग रात को करने वाले हैं। रास्ते में घूमते घूमते इनका 1881 हेरिटेज कुछ दिखा है। आइए दो चार झलक मैं आपको भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये हेरिटेज टाइप का इन्होंने कुछ बना के रखा है अपने कल्चर, अपनी सिटी को लेके। फोटोज का बहुत क्रेज है इन लोगों को, फोटो क्लिक करवाने के ये लोग इतने पागल हैं, इतने पागल हैं। आप जिसको भी देखोगे, जहां पे भी देखोगे, बस अपनी या तो मोबाइल में खोया होगा या तो अपनी मोबाइल से पिक्चर क्लिक कर रहा होगा। मतलब इतना फोटोज के ये लोग यहाँ पे दीवाने हैं। और चलिए मैं आपको यहाँ की कुछ और चीजें दिखाता हूँ। ये यहाँ पे इन्होंने बिल्डिंग बना के रखी हुई है और कुछ इस टाइप का इधर इनका हेरिटेज है। 0.5 पे मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ। देयर सिटिंग अरेंजमेंट, ये इनकी लिफ्ट है शायद ऊपर जाने के लिए। और इधर एक वाटर फाउंटेन, स्टूडियोज टोक्यो। और ये हेरिटेज के बगल से ही रास्ता था आई थिंक इनके पोर्ट का। इसको हार्बर पोर्ट बोलते हैं। अगर आप हांगकांग आओ और इधर नहीं आओ तो आपका हांगकांग आना मान्य नहीं होगा, कुछ इस टाइप से बोला जाता है। क्योंकि पूरी स्काई लाइन, हालांकि पूरे हांगकांग में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख जाएंगी, लेकिन पूरी स्काई लाइन इनकी यहाँ से दिखती है। तो चलिए फटाफट उधर चलते हैं और इनकी स्काई लाइन को कवर करते हैं। आज इनका चाइनीज न्यू ईयर है तो भीड़ तो आपको हर जगह मिलेगी। अब इन लोग की छुट्टी है तो ये भी क्या करें। एक शॉपकीपर मुझे बता रहा था कि साल में चाइनीज न्यू ईयर के टाइम पे ही हम लोगों को छुट्टी मिलती है। तो शॉप्स जो है वो 3-4 दिन अब यहाँ पे बंद रहेंगी। तो अभी मैं हार्बर पोर्ट पे खड़ा था और यहाँ पे हार्बर टूर भी होते हैं। ये मोहतरमा हमें बेचने आई हैं, तो 200 हांगकांग डॉलर का टूर बता रही थी और 100 में भी आ गई थी। हालांकि आप कभी भी हार्बर टूर करने आते हो तो हार्बर टूर यहाँ पे होता है। मैं तो नहीं कर पाया, और लेकिन 1 घंटे का ये बताते हैं, लेकिन मोर देन 30 मिनट से ज्यादा ये लोग नहीं घुमाते हैं। तो पहली चीज आप ध्यान रखिएगा कि जितना आप इधर आओगे धूप के टाइम पे, जैसे दोपहर को 600, 700, 800, और इवनिंग में जब यहाँ पे पीछे लाइट शो होता है। जैसे हांगकांग मेजरली 2 आइलैंड में डिवाइडेड है, एक काउलून और एक मैन आइलैंड। तो अभी हम काउलून आइलैंड में है। यहाँ पे सब कुछ है घूमने के लिए भी, लग्जरी लाइफ भी। और आपको अगर स्टे करना हो तो थोड़े से सस्ते सस्ते इन द सेंस कि 2 लोगों के लिए, 4 रातों के लिए 15-20 हजार में रूम आपको इधर मिल जाएगा। वैसा रूम उधर भी मिलेगा, लेकिन हर चीज की फैसिलिटी जो है वो जितनी इधर है उतनी उधर कम है। उधर और ज्यादा लग्जरी चीजें हैं। तो ये काउलून एरिया हो गया, वो मैन हांगकांग लैंड हो गया। तो इवनिंग के टाइम पे वहाँ पे रात को 8 बजे लाइट शो होता है। ज्यादा हाई लाइट शो नहीं होता, लेकिन उसका हवा बहुत ज्यादा है।
तो उसके लिए क्रूज होता है, जिसपे क्रूज पे आपको करीब 2500 अप्रॉक्स देने पड़ते हैं। तो जो आप 2500 दोगे, तो अगर कोई बेवड़ा आदमी है तो अनलिमिटेड ड्रिंक्स उसमें होती है, तो आपका फायदा हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से खड़े होके भी देख सकते हो, आपके 2500 रुपये बच जाएंगे। किसी भी दिन रात को 8 बजे आप इधर आ सकते हो। टूर आपको ऑनलाइन गेट योर गाइड क्लूक और booking.com से मिल जाएंगे, नहीं तो आप इधर आके भी अपना टूर बुक कर सकते हो। तो चलिए स्टार फेरी से फेरी ले ही लेते हैं, अपन सेंट्रल की तरफ चलते हैं। ऑक्टोपस कार्ड यहाँ पे आ जाएगा, सेंट्रल हांगकांग मेन आइलैंड में है। अगर फेरी स्टार्ट होती है तो मैं आज आपको सेंट्रल भी ट्रेवल करवाता हूँ। आई थिंक स्टार फेरी चल रही है, लोग जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, देखते हैं। हे डिडक्ट ना मनी। तो अपनी वो फेरी तो छूट गई, अब अगली फेरी जो है वो 5 मिनट के बाद है। तो देखिए 5 मिनट वेट करते हैं। और भीड़ आप देखो, बहुत लोग जा रहे हैं यार, 2 मिनट भी नहीं लगे। आई थिंक पूरा जो फेरी था ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, जस्ट इन 2 मिनट्स। तो ये हार्बर के व्यूज लो आप, और ये मेनलैंड हांगकांग है, यहाँ से आपको शायद दिख रहा होगा। तो ऐसा ही सेम व्यू है। और वो सामने जो झूला है वो सामने काबलून है, और कुछ नज़ारे इस तरफ से भी। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि नाइट लाइफ के लिए आप सेंट्रल जाते हो ना, तो इधर आके इधर भी जा सकते हो। तो जो मैंने रास्ता आपको बताया था नीचे मैं लिख दूंगा, वहां तक भी आप फेरी से जा सकते हो, लेकिन बाय मेट्रो कम चलना पड़ता है। तो ये देखो आप नज़ारे यहाँ के, रात को ये बिल्डिंग्स चमकती हैं, थोड़ी लाइटिंग ज्यादा होती है तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये चीज घूमने की तो है। अभी जब हम लौटेंगे तो मैं आपको वहां पे भी रुक के दिखाऊंगा, वहां से भी नज़ारे बहुत ज्यादा खूबसूरत आते हैं इन बिल्डिंग्स के। तो फेरी से हम लोग उस कोने से कहीं से शिमशा शुई मरीन से अपन इधर सेंट्रल पहुंच गए हैं। और ये सामने मरीन म्यूजियम है, और मरीन म्यूजियम के ठीक बगल से वो बड़ा वाला झूला था। तो अगर आप चाहो तो वो बड़ा वाला झूला भी घूम सकते हो, उसकी चार्ज करीब 50 to 70 USD होती है। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हांगकांग सेंट्रल में आप इस झूले पे आके भी घूम सकते हो, और चार्ज ज्यादा महंगा नहीं है, 50 से 80 डॉलर USD के आसपास इसकी टिकट है। तो आओ और एंजॉय करो। तो ये छोटा सा इन्होंने डिज्नीलैंड टाइप का बना के रखा है, और ये मेरी फेवरेट राइड है, फ्री फॉल। तो ये हार्बर पीक पे जाने के लिए 15 नंबर की बस तो पकड़नी है, लेकिन आप बस में लाइन देखें, कब आदमी लगेगा कब नंबर आएगा पता नहीं। कुछ जुगाड़ बना तो ठीक है, हम इंडियन, हिंदुस्तान जिंदाबाद, नहीं तो छोड़ दूंगा और क्या। तो 15 नंबर बस मैंने कैच की है, और इससे करीब 13 हांगकांग डॉलर कटे हैं। तो द पीक पे तो मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन अब ये देखिए कि रिटर्न जाने वालों के लिए बस की लाइन कितनी ज्यादा लंबी लगी हुई है। तो इनके चाइनीज न्यू ईयर के कारण यहाँ पे आप भीड़ देखें, और थोड़ी देर में मैं आपको और डिटेल दूंगा। बाकी अब पता नहीं, सब ऊपर जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। तो ये ऊपर पीक गैलरी लिखा है, तो चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं। तो सामने आप ये ट्रैम देखो, अगर आपको नीचे जाना हो तो आप डायरेक्ट इस ट्रैम से, करीब 1000 इंडियन करेंसी चार्ज है, डायरेक्ट आप इस ट्रैम से नीचे जा सकते हो, जो कि आपको विद इन 8 मिनट्स में नीचे पहुंचा देगी। जैसे कि बस में आने के लिए मुझे करीब 45 मिनट्स लगे। तो विक्टोरिया पीक के ऊपर तो मैं आ गया हूँ, लेकिन जो जोरदार ठंड यहाँ पे लग रही है, मेरे को तो कश्मीर की टक्कर की ठंड लग रही है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि थोड़ी मुझे भूख भी लगी हुई है। तो चलिए फटाफट कुछ वेजिटेरियन ढूंढते हैं और वो खाते हैं। अंदर कुछ थिएटर टाइप का है, तो एंट्री के लिए आप भीड़ देखें,
आई थिंक ये ऊपर जाने के लिए है, वहां से यहाँ के व्यूज मिलेंगे तो उसकी ये भीड़ है। इतनी भीड़ पे तो मैं रुक नहीं पाऊंगा, तो कोई और जगह ढूंढता हूँ व्यूज के लिए, और मैं आपको वहां से व्यूज भी देता हूँ। अंदर बर्गर किंग का तो मुझे बोर्ड दिख रहा है, तो कुछ वेजिटेरियन मिल गया। पैटी और बर्गर में अगर एग वगैरह ना हो तो कुछ चल के खाते हैं। तो ऊपर तो काफी ज्यादा चार्जेबल था, करीब अप्रोक्सीमेट 1000 चार्ज पे करके हमें ऊपर व्यू के लिए जाना था। लेकिन यहाँ बर्गर किंग के बगल से मैं घुस आया। वॉइस आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, तो आप यहाँ से व्यू देखो। सी द व्यू बेबी। तो ये है पूरा हांगकांग, है ना कुछ तो बात। द पीक। और आई थिंक ऊपर से थोड़ा और क्लियर आएगा, लेकिन उसके लिए 1000 रुपये खर्च करने के, जब यहाँ से मुफ्त में ही काम हो जा रहा है। अब मैं इन लोगों को कुछ कहूंगा तो नहीं, लेकिन आप देखो ये चार्ज देके ऊपर व्यू देखने वालों की आप भीड़ देख लो। और उस बिल्डिंग के ऊपर जाके मैंने सी व्यू ले लिया, और इधर बर्गर किंग के बगल से मैंने बिल्डिंग्स का व्यू ले लिया। लेकिन ये चार्ज देके उधर जाने वाले हैं। और दूसरी बात, बर्गर किंग में खाने के लिए कुछ भी वेजिटेरियन नहीं मिला, तो अब मुझे भूखा रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज मुझे अपने बेटे के लिए पसंद आ रही है, तो मैं उसके लिए खरीदता हूँ। आप लोग बताइएगा कैसी है। इसमें स्टिक्स वगैरह भी हैं, और ड्रोम्स की शॉप है, तो अच्छी तो मुझे लग रही है। ओके, मैं पैक करवाता हूँ इसको। तो ये इन मोहतरमा ने 800 हांगकांग डॉलर का बिल निकाला है, और लेते हैं अभी इनसे बिल। प्रिंटिंग बिल। यस यस, गिव बिल, गिव। या हाउ मच? 796. ओके, 796। कोई नहीं, चलता है। तो आप नाइट व्यू लें हार्बर पीक का, और ऐसा है कुछ हांगकांग। तो ये ट्रैम्प की भीड़ है नीचे जाने के लिए, और इस ट्रैम्प में आप देख रहे हो 50 से 55 मिनट की देर लगेगी। तो मैं आपको यहाँ पहुँचने के लिए बता दूं कि आप मेरे जैसे सेंट्रल से बस लेके आ सकते हो 25 हांगकांग डॉलर में, और सेंट्रल तक जाने के लिए 10 हांगकांग डॉलर और लगेंगे फेरी के जो मैंने दिए थे। और उसके बाद यहाँ से 45 हांगकांग डॉलर लगेंगे अगर आप ट्रैम से जाना चाहते हो। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो मैं वापस बस ही ढूंढता हूँ, और टैक्सी से आप आना चाहो तो करीब आपको 200-250 हांगकांग डॉलर देने पड़ेंगे। तो अभी इवनिंग 7 o'clock इधर हुए हैं, और बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो हम लोग वापस आ गए हैं। और बस में अभी 25 हांगकांग डॉलर कटे। यहाँ बस में ज़मीन में बैठना और खाना अलाउड नहीं होता, लेकिन इतनी भीड़ थी कि मैं तो बस पे ज़मीन पे ही बैठ गया हूँ, और बहुत अच्छी सीट मुझे मिली है। देखिए मैं स्ट्रेप्स पे बैठा हूँ, सीढ़ियों पे बैठा हूँ, इसीलिए ज़मीन पे तो नहीं बैठा, लेकिन सीढ़ियों पे बैठा हूँ। तो आज लास्ट डे हांगकांग में, तो आए एक होटल में खाना खाने। तो आपको बताता हूँ कि हमने क्या खाना खाया। तो ये अपना खाना, और बिल में करीब 200 डॉलर के अंदर, 180 डॉलर के आसपास होगा। तो अभी रात के बज चुके हैं करीब 1:30 यहाँ पे, और कल मेरे को वापस रिटर्न सतना के लिए निकलना है। तो अभी मेरे को यहाँ पे एक मैग्नेट शॉप दिखी, 25 हांगकांग डॉलर का एक पीस मिल रहा है, तो मैं खरीद लेता हूँ।